देखिए, भोजपुरी के जाने माने अभिनेता आपको खेसारी लाल यादव इस वक्त नजर आएंगे। एम्स के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो गरीब लोग हैं उनको कंबल बांटने के लिए खेसारी पहुंचे हैं। और एयरपोर्ट से आते ही आपको जो खेसारी हैं वो सीधा एम्स के बाहर नजर आ रहे हैं, जहां पर वो इस सर्द मौसम में कंबल बांटने के लिए पहुंचे हैं गरीब लोगों को। खेसारी जी सीधा एयरपोर्ट से आ रहे हैं कंबल बांटने के लिए। हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा करता भी रहता हूँ हमेशा से, मेरे इधर दे दीजिए, ये जीवन में रहा है और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी का हेल्प करने से ज्यादा खुशी इस धरती पे कुछ नहीं है। तो मैं प्रयास हमेशा से किया हूँ। नहीं, एक मिनट डाल देने दीजिए। आप सीधे अभी बिहार से ही आ रहे हैं खेसारी? बिहार से नहीं, मैं मुंबई से आ रहा हूँ। बेटा आराम से आप उड़िएगा इसको। मुझे आज कल गाना भी शूट करना था, तो इसी बहाने बिहार में गया था, तो थोड़ा बहुत बांटा था। लेकिन मुझे लगा जो यहाँ हो तो यहाँ भी अपने लोग हैं जिनकी जरूरत हम पूरा कर सकते हैं। लाओ ना इधर। खेसारी जी, एक और सवाल पूछना चाहूंगी। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के एक अध्यक्ष हैं शिवराज सिंह यादव जी, वो कहते हैं कि हम यादव हैं और हम हिंदू नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि हिंदू नहीं, हम यादव हैं। जो धर्म की बराबरी का अधिकार नहीं देता, उस धर्म को हम नहीं मानते हैं। देखिए, हिंदू धर्म क्या होता है? मुझे लगता है कि इंसानियत का, मनुस्मृति को लेकर चर्चा हो रही थी, तो उस दौरान उन्होंने इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म होता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि हम इंसान बन के रहें तो ज्यादा बेटर है। और जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, तो वहां पे सच और झूठ की लड़ाई थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। और हम इंसान एक दूसरे से जाति भेदभाव में लड़ रहे हैं कि वो मुस्लिम है तो वो राजपूत है, तो वो यादव है, तो वो ब्राह्मण है। मुझे लगता है ना कि इंसानियत का धर्म इस धरती पे सबसे बड़ा होता है। और अगर हम बेहतर एक इंसान ही बन जाए ना, तो हमारे लिए उससे बेहतर कोई धर्म ही नहीं है। तो मैं तो एक इंसान के धर्म के साथ हमेशा रहता हूँ। कौन किस धर्म का है, कौन किस समुदाय का है, एक कलाकार होने के नाते और एक इंसान होने के नाते ये मायने नहीं रखता। क्योंकि आप भी यादव समुदाय से हैं, और जिस तरह से शिवराज सिंह यादव जी बोल रहे हैं कि हम यादव हैं, हिंदू नहीं हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो किस स्थिति में बोले हैं, वो मंच क्या था, वो मंच क्या था? वो राजनीति मंच होती है। तो कुछ नेताओं का ऐसा मंच होता है कि वो राजनीति के लिए कुछ भी, अपना रोटी सेकने के लिए, चाहे वो यादव हो या राजपूत हो या ब्राह्मण हो या चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, वो अपनी राजनीति सेकने के लिए बोलते हैं। लेकिन मेरे से पूछिएगा तो उस विषय पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मैं कि इंसान हूं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक इंसान है, ये भी एक इंसान है। और देखिए, आज हम हमारा गाना रिलीज हुआ है और यही उसके डायरेक्टर हैं, पवन पाल है जी। आज इनका बर्थडे है। सुना दीजिए एक गाना। नहीं, ये गाते नहीं है, ये डायरेक्टर है और आज इनका बर्थडे है। तो मैंने इनसे बोला कि देखो, आप लाखों, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख आप अपने बर्थडे में खर्चा करने से अच्छा है, ये आपकी औकात लाख की है, वो खर्चा हम कर देते हैं। आप अपने हाथों से कम लोगों के जरूरत के काम जो है, आज ये कंबल या किसी के अगर हम जान बचा भी सकते हैं तो हमारे लिए वो सौभाग्य होगा। इसीलिए मैं इनको बोला कि आप चलिए, आज आप अपने बर्थडे पे, जैसे मैं दिल्ली में, क्योंकि सर्दी से 44 लोगों की मौत हुई है, ये आंकड़ा भी आया है, कहीं ना कहीं मदद जरूर मिलेगी इससे लोगों को। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि आप सरकार के भरोसे रहोगे ना, तो मुझे लगता है जीवन में कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर सरकार के भरोसे होता तो मैं शायद गायक नहीं बनता और ना ही अभिनेता बन पाता, क्योंकि इसमें मेरी अपनी मेहनत है कि मैं अभिनेता भी बन गया, गायक भी बन गया, और बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में आई, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं। और ये गरीब है, इनका सबसे बड़ा सौभाग्य है, ये गरीब है, ये चाहे तो अमीर बन सकते हैं। इनके पास एक भगवान ने अवसर दिया है अमीर बनने का। अगर ये मेहनत करें, ये बेहतर करने की प्रयास करे, तो हर आदमी अमीर बन सकता है। आखिरी सवाल खेसरी जी, बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है, मुद्दा उठा रही है कि तेजस्वी यादव जो है वो गायब हो गए, कहीं सार्वजनिक मंच पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसको लेकर क्या हंस क्यों रहे हैं? हंस में इसलिए रहा हूँ ना कि बीजेपी में भी मेरे अपने हैं, आरजेडी भी मेरा अपना है, कांग्रेस भी मेरा अपना है, आम आदमी पार्टी भी मेरे अपना है। तेजस्वी जी कहाँ गए, उसको लेकर सवाल उठा रहे सार्वजनिक से है कि तेजस्वी भैया का। अच्छा, बताइए, आपकी बातचीत होती है उनसे? बातचीत चुनाव के टाइम हुई थी, उसके बाद से मेरी कोई बातचीत भैया से नहीं हुई है, ना उनका कॉल आया ना मैंने किया, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है और मैं शुरू से राजनेता बनने वाला आदमी हूँ ही भी नहीं, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ।
और सच यहाँ बोला नहीं जाता है। तो मेरे लिए हमेशा मैं फंसता हूँ सच बोल के, और मुझे लगता है कि यहाँ सच बोलने वाला आदमी कभी ऊपर जा ही नहीं पाएगा, उसको झूठ बोलना। हार की वजह से वो सार्वजनिक मंचों पर नहीं आ रहे हैं, परेशान है। कभी आपकी बातचीत हुई उसको लेकर? अरे मेरे कहने का मतलब कि हर आदमी का एक जीवन भी होता है, वो नेता है लेकिन एक इंसान भी तो है ना। मेरे कहने का मतलब कि मैं अगर अब मेरे घर में कोई यज्ञ हो गया तो क्या मैं 24 घंटा यज्ञ में ही रहूंगा? नहीं ना, यज्ञ खत्म हुआ, उसका अपना भी जीवन है, वो पारिवारिक वाले आदमी है, उनकी फैमिली भी है, वो मैं 2 बच्चे के बाप भी हैं, वो एक बीवी के पति भी हैं, उनका अपना जीवन भी है। तो इंसान जब उस माहौल से दूर जाएगा तो शायद दुनिया के लिए बेहतर, अगर जहां भी गए हो, वो अमेरिका गए हो या लंदन गए हो, तो कम से कम वहां जाकर वहां विजन क्या लोगों के अंदर है उस विजन को लेके आएंगे तो शायद बिहार में उसको डेवलप करेंगे। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। खेसारी लाल यादव जी आपको नजर आएंगे, कंबल बांटने के लिए पहुंचे हैं, और एम्स का बोर्ड भी आपको नजर आ रहा है। एम्स के मुख्य गेट पर खेसारी लाल यादव। दिल्ली में ठंड कड़ाके की पड़ रही है और इस ठंड में राहत पहुंचाने के लिए खुद भोजपुरी के स्टार आपको नजर आ रहे हैं, खेसारी लाल यादव, जो कि कंबल बांटने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं। बड़ी लाइन, लंबी कतार, लंबी लाइन यहाँ पर लग गई है उन तमाम लोगों की जिनको इस कंबल की जरूरत है। दूर दूर से जिन लोगों को पता चला कि कंबल बांटा जा रहा है तो ऐसे में वो चले आए हैं और कोशिश उनकी है कि उन्हें भी कुछ राहत मिल पाए, उन्हें भी एक कंबल मिल पाए। कुछ लोगों से जरा बात कर लेते हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं। कहाँ से आए हैं सर, कैसे पता चला कंबल? बिहार से आए मैं जी। बिहार से कहाँ यहीं पर रह रहे हैं? भर्ती है हमारी पीएम इसमें एम्स में भर्ती है, बेटी मेरी भर्ती है पीएमआर में। तो अभी रहते कहाँ हैं आप? वहीं पेशेंट के साथ मैं रहता हूँ मैं। बसेरे में नहीं, पेशेंट के साथ ही मैं रहता हूँ। अच्छा अच्छा, मरीज के साथ में ही रहते हैं। हाँ हाँ, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अम्मा कहाँ से आई हैं, कैसे पता चला कंबल बांटा जा रहा है? बड़ी दूर से, बड़ी दूर से। हाँ, कहाँ से आए, कैसे पता चला कंबल बांटा? पता चल गया कि खेसारी लाल यादव बिहार से आया है कमल बांटने के लिए। हाँ, उसी लिए हम लोग आए हैं। जरूरत है आपको कंबल की? हाँ हाँ, जरूरत है। सरकार की तरफ से मदद मिल रही है यहाँ पर या नहीं? कुछ नहीं, नहीं। आपका कौन यहाँ पर भर्ती है या दिखाने आए हैं? मेरा पत्नी को दिखाने आया। अच्छा, क्या हुआ पत्नी को? ये नस प्रॉब्लम है बैंक का। तो आप ऐसे में कहाँ ठहरे हैं? पत्नी के साथ रहते हैं, कहीं बाहर ही रहते हैं? बाहर रहते हैं। बाहर रैन बसेरे में रहते हैं? हाँ, रोड पे रोड। सड़क पर रहना पड़ता? रैन बसेरा में नहीं रुकते आप? नहीं 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 नहीं। सड़क पर फिर खुले आसमान के नीचे बैठ जाते हैं? खुले आसमान के बीच। गार्ड भी बजा देते, यहाँ कुछ नहीं रहने देते हैं। यहाँ पे रैन बसेरे भी तो बने हुए हैं, वहाँ पर नहीं रहने देते? नहीं रहने देता है जी, कोई नहीं रहने देता है। क्या बोलते हैं? कोई नहीं रहने देता है जी। मना क्यों करते हैं, क्या कहकर मना करते हैं? सीट खाली नहीं है जी, रोड पे बैठते हैं तो भी गार्ड बजा देते हैं। अब जाइए। क्या बोलते हैं, रैन बसेरे में नहीं रहने देते? हाँ, सीट नहीं है, ऐसे है वैसे है, जगह नहीं है। हाँ, नहीं मिलेगा, ऐसे वैसे। अच्छा, आप कहाँ से आए हो बेटा? आप यहीं पर हो? बिहार से। आप भी बिहार से हो? तो आप सारे लोग बिहार से हैं? नहीं, यहाँ पर इलाज चल रहा है या कहीं और से आए हैं आप? इलाज चल रहा है? हाँ। किसका इलाज चल रहा है? मेरा खुद का। खुद का? क्या हुआ आपको? पैर में हुआ है ये। अच्छा, ये क्या हुआ है आपको पैर में? घाव हो गया है। हाँ। तो आपका इलाज चल रहा है, यहाँ हो गया है इलाज? नहीं, यहाँ चल रहा है। तो अभी रुकने को कहा है डॉक्टर ने या जाने को कहा है? रुकने को कहा है। कब तक रुकने के लिए कहा है? कल या फिर कल और परसों रुकेंगे और फिर चले जाएंगे। अच्छा, तो कहाँ रुकते हो आप? हम लोग वहाँ पे रुकते हैं, वो बस स्टैंड के पास। बस स्टैंड? तो वहाँ पे तो महिलाओं के लिए बड़ा खतरा होगा, आप खुले आसमान के नीचे रुक सोते नहीं, जागते हैं पूरी रात, पूरे टाइम? हाँ। सामान की मतलब देखभाल करते हैं कि कोई सामान चुरा ना ले जाए। होटल नहीं कर सकते, मुश्किल हालात है। अफोर्ड नहीं कर पाते, गरीब आदमी। हाँ। तो जो रैन बसेरा बने हुए हैं वो तो खास तौर पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं। बुक है वो पूरे उधर। हाँ, उधर नहीं मिल पाता। तो आप 2 लोगों को एक पलंग भी अगर मिलना हो वो भी नहीं मिल पाता? नहीं, हम तो एक बच्चे को लेकर आए, मेरे बच्चे को कैंसर है। कैंसर है? इलाज चल रहा है उसका? हाँ, इलाज चल रहा है। कितने साल का है? 8 साल का है। अच्छा, तो वो कहाँ है? उधर बैठा कर आए हैं, मैंने कहा हम देख के आए हैं। तो आप कब से यहाँ दिल्ली में? हाँ, मेरे को 3-4 दिन हो गए हैं। 3-4 दिन से कहाँ रुकी हैं आप? सड़क के बाहर ही रहना पड़ता। हाँ। हमें दिखाएंगे आप लोग इसके बाद में कहाँ पर रुकते हैं? हाँ, 2 नंबर गेट पे। हाँ हाँ।
कोई मदद नहीं, कोई आता नहीं मदद के लिए? नहीं, अभी किसने बताया आपको कंबल बट रहा है? हमने देखा कि कंबल बट रहे, हमें नहीं पता था खेसारी यादव आए हुए हैं। तो आप इतने दिनों से बिना कंबल के इतनी सर्दी में बैठे हैं? हाँ, ऐसे ही रहना पड़ता बैठ के। जी, तो देखिए मुश्किल हालात दिल्ली में कितने ज्यादा बने हुए हैं ये आपको समझ आएगा। ये पूरी लाइन देखकर दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, पारा लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और ऐसे में भोजपुरी के स्टार खेसारी लाल यादव जब आए हैं कंबल बांटने के लिए, तो उनसे कंबल लेने के लिए इतने सारे लोग लाइन में आपको लगे हुए नजर आएंगे। आगे खेसारी लाल यादव खड़े हुए हैं जो एक एक करके कंबल बांट रहे हैं। आपके हाथ में तो हमें कंबल दिख रहा है, एक और कंबल लेने आए हैं? ये ऐसा है ना, हम लोग यहाँ रह रहे हैं ना, दवाई वाई लिए, पर्चा भी है हॉस्पिटल का। हाँ, कितने लोग रह रहे हैं एक परिवार? रहने के लिए पतला सा परिवार के हम 3 आदमी हैं अभी जी। हम जरा आपको लाइन और पीछे तक दिखा देते हैं क्योंकि लंबी लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ढेर सारे लोग आपको इस लाइन में लगे हुए नजर आएंगे जो ठुठुरती इस ठंड में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं, सरकार से भी मदद मांगते हैं। अगर वो राहत शिविर में जाते हैं या रैन बसेरे में जाते हैं तो उन्हें ये बताया जा रहा है कि वहां पर सीट्स फुल हो गई हैं, उनके लिए बिस्तर नहीं बचा है। लिहाजा कई सारे ऐसे लोग हैं जो एम्स अस्पताल के बाहर आपको सड़क पर पूरी रात बिताते हुए इलाज के इंतजार में नजर आएंगे। कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।